बिहार दिवस की बक्सर में रही धूम, कई कार्यक्रम किए गए आयोजित, डीएम ने दिया संदेश। अब खबर सुने विस्तार से। आज शनिवार को बक्सर के नगर भवन में बिहार दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के गौरवशाली इतिहास के 113 वर्षों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में जिले के कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस आयोजन में उपस्थित लोगों ने खूब मनोरंजन किया और एक अद्वितीय माहौल का अनुभव किया। समारोह में बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, एडीएम अनुपम सिंह, बक्सर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग उपस्थित थे। सभी ने बिहार दिवस के इस आयोजन का भरपूर आनंद लिया। विशेष रूप से कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार राज्य का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। बिहार का विकास निरंतर जारी है और राज्य के लोग अपनी मेहनत और लगन से उन्नति के नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने विश्व जल दिवस पर भी अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने जल संरक्षण के महत्व को बताते हुए सभी से पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि जल बचाने से ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहेंगे और धरती का भविष्य उज्जवल होगा। इस आयोजन ने सभी को एकजुट होकर बिहार के विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। आपकी समस्याओं से जुड़ी या अन्य मुद्दों पर आपके आसपास की खबरों को हम जितना संभव है हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है, पूरा जिला प्रशासन में इसमें धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। प्रातःकाल से ही खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और फिर इसका समापन जो है शाम को रामरेखा घाट पर गंगा आरती से किया जाएगा। आज का दिन वास्तव में बहुत ही हमारे जो गौरवशाली इतिहास बिहार राज्य का रहा है उसका बोध करने का है, उसको याद करने का है और इसी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी जिलेवासियों को देता हूं। और विशेषकर युवाओं से मैं जो है अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि जो बिहार का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी संस्कृति रही है, उसका आज के दिन बोध करें और आगे किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना है और पूरे राज्य को आगे बढ़ाना है। इस पर भी जो है क्विज प्रतियोगिता भी आयोजन किया गया है, विचार विमर्श होना चाहिए और आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा दिन है। उन्नत बिहार, विकसित बिहार, ये थीम इस बार के बिहार दिवस का निर्धारित किया गया है और वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक थीम है। हम लोग सब जो है एकजुट रहें, मिलजुल कर करें, सहभागिता रहे और निश्चित रूप से बिहार राज्य जो है अग्रणी राज्यों में शामिल है। सर, जल दिवस जो है उसको लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ नहीं, बिल्कुल आज विश्व जल दिवस भी है और इसका जो थीम है वो ग्लेशियर संरक्षण से संबंधित रखा गया है। यद्यपि जो है बक्सर ज़िले की बात करें, बिहार राज्य की बात करें तो कोई ग्लेशियर यहाँ पर नहीं है, परंतु जो जल के स्रोत हैं उसके संदर्भ में हम लोगों को सभी को और अत्यधिक जागरूक होना चाहिए। जो जल के स्रोत हैं उनके संरक्षण के लिए और हम लोगों को प्रयास करने चाहिए। हर स्तर से जो है जिला प्रशासन के स्तर से प्रयास किया जा रहा है, परंतु जितनी जन चेतना आएगी, आम लोगों में इसकी चेतना आएगी, सजगता आएगी, उतना ही बेहतर तरीके से हम लोग जल को संरक्षित कर पाएंगे। जा रहा है और उसी के साथ साथ जिला प्रशासन के स्तर से भी कई पर्व और महोत्सव का आयोजन इस माह में किया गया। एक तरीके से हम लोग बोले तो इस पूरे माह का जो ये प्रयास जिला प्रशासन का था उसका भी आज एक तरीके से देखा जाए तो ये अंतिम कार्यक्रम। इसके बाद यद्यपि एक गंगा आरती का कार्यक्रम शेष रहेगा, पर इतने सारे जो हम लोगों ने एक साथ एकत्रित होकर महोत्सव के कार्यक्रम मनाए, आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि भरपूर आनंद उन सभी कार्यक्रमों का लिया हो। बिहार की यदि बात की जाए तो जो हमारा राज्य है इसका न सिर्फ इतिहास गौरवशाली रहा है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी एक परिचारक हमारा बिहार राज्य रहा है। बक्सर जिले का भी इसमें जो है हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। जहां एक तरफ हम लोग नालंदा के विश्वविद्यालय की बात करते हैं, चाणक्य के नीतियों के सृजन की बात बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, दूसरी तरफ महावीर जी के जो शांति का संदेश है, अहिंसा का संदेश है, उसकी बात करते हैं। वही यदि बक्सर जिले की बात की जाए तब भी हम लोग देखते हैं ये वही जो है जिला है जहाँ पर भगवान राम ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र ने
जो है अपनी दृढ़ संकल्पना यहाँ पर ली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई की जो गूंज है हम लोगों ने देखा, ना सिर्फ राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर बल्कि वैश्विक स्तर तक उनकी शहनाई की गूंज गूंजी। तो बक्सर जिले का भी जो है बिहार के इतिहास में अपना एक महत्व रहा है। अब हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि इस वर्ष का जो थीम बिहार दिवस का रखा गया है वो उन्नत बिहार विकसित बिहार रखा गया है। यदि इसके प्रासंग की मैं बात करूं तो मेरा ये मानना है कि इस प्रासंग से जो है कोई भी दूसरी थीम परे ही होती। बहुत अच्छी थीम आधारित की गई है। हम लोग आज की तारीख में यदि शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, हर परिप्रेक्ष्य में हमारा राज्य दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति कर रहा है और उसी के साथ साथ हमारा जिला भी बहुत आगे बढ़ रहा है। विशेषकर युवाओं की यदि बात की जाए तो मैं व्यक्तिगत तौर पर युवाओं से अपील करता हूँ कि जो हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है उसका हमारे युवा बोध करें और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें ताकि ना सिर्फ वो आगे बढ़े, उनका परिवार आगे बढ़े, बल्कि जिले को भी जो है राज्य स्तर पर अलग पहचान को जानकारी देना चाहूंगा कि आज 22 मार्च है और विश्व जल दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। ग्लेशियर संरक्षण आज के विश्व जल दिवस का थीम रहता है, उपस्थित नहीं, परंतु जलों के जो स्रोत हैं उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए और उनको उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पुनः बिहार दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को देना चाहूंगा और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आज के दिन में आगे बढ़ेगा और अत्यधिक संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।